गदगद अयोध्या, गदगद मोदी। काशी के बाद मोदी के अपार स्नेह का अगला पड़ाव अयोध्या। रामनगरी की सड़कों पर निकले पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी वाले अंदाज में अभिवादन करते हुए रामनगरी की सड़कों पर निकले। राम मंदिर के लोकार्पण का उदाहरण देकर मोदी की गारंटी को परिभाषित किया। ट्रेनों और हवाई उड़ानों के जरिए पूरे देश को सरकार के कार्यों से जोड़ने की कोशिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। अभी तक काशी के प्रति मोदी के अपार स्नेह और जुड़ाव को देखकर अन्य नगरों के लोगों को रश्क होता रहा। शनिवार को अयोध्या वासियों का यह मलाल दूर हुआ। ठीक काशी वाले अंदाज में अपने वाहन के पावदान पर खड़े होकर मोदी हाथ हिलाते और अभिवादन करते हुए रामनगरी की सड़कों पर निकले तो अयोध्या गदगद हो उठी। शंख ध्वनि, फूलों की बारिश और आराध्य की तरह आरती उतरते देख गदगद तो मोदी भी हुए। यह यात्रा भले ही 8 किलोमीटर की रही हो, लेकिन इसका संदेश दूर दूर तक गया। समूचा अवध तो मोदीमय हुआ ही। ट्रेनों और हवाई जहाज़ों के उड़ानों के जरिए पूरे देश को खुद से, सत्ता से और सरकार के कार्यों से जोड़ने की कोशिश की। राम मंदिर के लोकार्पण का उदाहरण देकर मोदी की गारंटी को परिभाषित किया। इसके साथ ही वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के आगाज की मजबूत आधारशिला रखी। यह भी समझाने का प्रयास किया कि राम से बड़ा कोई नाम नहीं, अयोध्या से बड़ा कोई धाम नहीं। इससे यह संदेश गया कि काशी में 100 वर्षों की अनवरत सेवा के बाद अब मोदी के स्नेह का अगला पड़ाव अयोध्या हो सकती है। संघ राजनीतिक गलियारों रामनगरी में जन जन के बीच इस बात की चर्चाएं जोरों पर हैं। संबोधन में अयोध्या वासियों को 3 बार मेरे परिवारजनों बोलकर वे उनसे आत्मीय लगाव भी जोड़ गए हैं। सियावर रामचंद्र की जयकार लगवाकर यह बताने की कोशिश की कि आने वाले समय में पूरा देश राममय होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव में यह सबसे मजबूत आधार बनेगा। अवधि बोलते हुए सुनने की थी तमन्ना। प्रधानमंत्री जिस भी शहर में जाते हैं, आमतौर पर वह वहां के लोगों से उन्हीं की बोली और अंदाज में बात करके उनके दिलों में उतर जाते हैं। अवधि के लोगों को उम्मीद थी कि मोदी अवधि बोलकर संबोधन की शुरुआत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाषण के बीच में भी उन्होंने अवधि नहीं बोली। जय श्री राम के साथ मोदी मोदी। धर्म पथ पर 8 किलोमीटर के रोड शो के दौरान मोदी जिस रास्ते से होकर गुजरे, उनकी एक झलक पाने के लिए घरों की छतों और गलियों में लोग उमड़ पड़े। प्रवेश न मिलने की आशंका में शहरियों के अलावा आसपास के जिलों के लोग भी सुबह 7 बजे से ही मोदी के नगर भ्रमण वाले रास्ते में उन्हें देखने के लिए पहुंचने लगे थे। मोदी जब गुजरे तो पूरे रास्ते राममय संगीत बज रहा था। जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। लेकिन जब वे पास आते तो आम जनता के मुंह से मोदी मोदी की गूंज सबसे तेज सुनाई पड़ती। प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा बार आए अयोध्या। प्रधानमंत्री के तौर पर अयोध्या में सबसे अधिक आने का रिकॉर्ड भी मोदी ने अपने नाम कर लिया। शनिवार को उनका अयोध्या का चौथा दौरा रहा। पहली बार वर्ष 2019 में गोसाईगंज में लोकसभा चुनाव के दौरान आए। दूसरी बार 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के भूमि पूजन करने आए। तीसरी बार 23 दिसंबर 2022 को दीपोत्सव में शामिल हुए थे। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी 3 बार यहां आई। वर्ष 1966 में सरयू पुल का उद्घाटन करने, दूसरी बार वर्ष 1975 में कृषि विश्वविद्यालय का शिलान्यास व तीसरी बार 1979 में चुनावी सभा में शामिल हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी भी 3 बार और देवगौड़ा 1 बार आए। अयोध्या के लिए मोदी के बोल। मेरे लिए पूरी अयोध्या नगरी सड़क पर उतर आई। इस प्यार और आशीर्वाद के लिए आप सभी का हृदय से आभार। कोरोना जैसी महामारी के बीच अयोध्या में विकास कार्य चलते रहे। अयोध्या का वैभव यहां के लोगों के अथक परिश्रम का परिणाम है। मेरे अयोध्या के भाई बहनों, आग्रह है कि देश दुनिया के लोगों के स्वागत के लिए तैयार रहें। संकल्प लें कि इसे दुनिया का सबसे साफ सुथरी नगरी बनाना है। आने वाले समय में अयोध्या पूरे प्रदेश के विकास की तस्वीर पेश करेगी। यहाँ के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अयोध्या से यूपी ब्यूरो चीफ देव कुमार पांडे की रिपोर्ट।